कॉन्ग्रेचुलेशंस तायाजान, शहरोज ने फाइनली एक्सेप्ट कर ली डील। आपको भी मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत। भाई साहब, मुझे भी माफ कर दीजिए आप। किस बात की माफी? अहमर की धमकी की वजह से उस रोज मैंने आपके साथ बदतमीजी की, कतई ताल्लुक की बात की। इस पे बहुत शर्मिंदा हूं मैं समझ सकता हूँ। वालिदैन बच्चों के प्यार में जरा ओवर पोजेसिव हो जाते हैं। मैं भी हूँ ऐसे ही। मेहर की खातिर मैंने भी बहुत कुछ कहा आप लोगों को। इसका मतलब है कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं? नहीं। तो वैसे भी वो घर से जाने वाली है। भाई साहब, आप उदास ना हो, वो आपसे मिलने आती रहेगी। इतनी मोहब्बत से पाला है आपने उसे। सच में बेगम साहबा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तैमूर साहब मेहर बीबी और उनके माँ बाप को लेकर गए हैं। देख लिया खाला, सुन लिया आपने कि मैं तैमूर पे शक नहीं करती, बल्कि तैमूर तो सच में बदल गए हैं। जी जी बेगम साहबा, मैंने खुद 2 दिन पहले यही देखा था। नीचे जब तैमूर साहब सो रहे थे सोफे पे, तो उनके पास मेहर बीबी की तकिया और चादर भी थी। चुप करो, ये इधर की उधर बातें लगाना बंद करो, जाओ यहाँ से। जी। उसे तो भेज देंगी आप खाला, लेकिन मेरा क्या करेंगी? मैं कहाँ जाऊं? कितनी ज्यादती आप ही देख रही हैं आप। अब मेहर के माँ बाप अमीर निकल आए तो मेरी बच्ची अब किसी को नजर नहीं आती। कोई ज्यादती नहीं हो रही तुम्हारी बेटी से। माफ करना, ये सब कुछ अनाया का अपना किया था। मेरे सामने इसने तैमूर से बदतमीजी की, उसके मुंह पे दरवाजा बंद किया। लाउंज का एसी खराब था, वो बेचारा नीचे सोने के लिए चला गया। इस तरह बसते हैं घर। अनाया ने तो मुझे बताई ही नहीं ये बात। अनाया, अम्मी आप भी तो खाला से पूछे कि तैमूर मेरे साथ क्या करते हैं। खाला वो हर वक्त मेरा मुकाबला लगाते रहते हैं मेहर के साथ, मुझे नीचा दिखाते रहते हैं, तो क्या मैं थोड़ा सा गुस्सा भी नहीं कर सकती? वैसे माफ करना, मैं तुमसे बहुत बेहतर है। खाला आप भी ऐसा बोलेंगी? हाँ, मैं भी जो देख रही हूँ वो बोलूंगी। तुमने तो रफीक के सामने भी तैमूर से बदतमीजी की थी, लेकिन मेहर ने कभी ऐसा नहीं किया। समझा लो तायरा से, समझा लो इसको। ये शादी मैंने करवाई थी, तैमूर की मर्जी शामिल नहीं थी इसमें। इसके अगर यही हालात रहे ना, तो एक दिन तैमूर इससे बेजार होकर इंतहाई कदम भी उठा लेगा। देखा अम्मी कैसे मुझे ही सुना के चले गई। चुप करो तुम। मैंने तुम्हें कहा भी था कि आप ही को अपने हाथ से मत जाने देना, उन्हें अपने हाथ में रखना। जब जहर से कोई चीज ना मरे तो उसे गुड़ की डली देनी पड़ती है। मगर तुम्हें मेरी बातें कभी समझ में नहीं आई। डांट ले, आप भी मुझे ही डांट ले और मेरे ही पीछे पड़ जाए। ये खाला, इन्हें तो मैं खुद ही देख लूंगी। बैठो इधर। ये सबको देखना दिखाना छोड़ो और मेरी बात को सुनो। तुम्हारे इस तरह करने से तैमूर तो हाथ से जाएगा जाएगा। इस घर का ऐशो इशरत भी हमारे पास नहीं रहने वाला। अब करना क्या है?